इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर का कोफैक्टर्स वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीनियस होते हैं और ये रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम को एक्टिव करने के लिए। अब हम बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम दो चीज़ों का बना हुआ होता है, एक तो होता है प्रोटीन का और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन का। जो प्रोटीन होता है वो होता है एपो एंजाइम होता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है कोफैक्टर होता है। इसको बोलते हैं कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर जो है ये रिक्वायर्ड होता है टू मेक द एंजाइम एक्टिव। तो नॉन प्रोटीन एंजाइम है, नॉन प्रोटीन है और एंजाइम को एक्टिव करने के लिए रिक्वायर्ड होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर तीन टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम एंड आयन। सबसे पहले हम बात करते हैं आयन की। आयन रिक्वायर्ड होता है टू मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद साइड चेन। जो हमें पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आयन का रिक्वायरमेंट आएगा। ये एक टाइम पे दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेता है सबस्ट्रेट के साथ, तब भी तो एंजाइम एक्टिव होगा, क्योंकि एंजाइम जब तक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होगा तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। तो यानी कि हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, एक टाइम पे दो से ज़्यादा बॉन्ड भी बना देगा सबस्ट्रेट के साथ, और इसका काम क्या है, एंजाइम को एक्टिव करने का। एग्जाम्पल है जैसे कि जिंक है। जिंक एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। जिंक जो रिक्वायर्ड है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के लिए, जो कि कार्ब ऑक्सी पेप्टाइडेज का काम करता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मतलब कि कार्बन और प्रोटीन को अलग करने का काम है, वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में आता है। उसके लिए हमें जिंक आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अगले दो एंजाइम जो हमारे पास दो कोफैक्टर्स बचते हैं वो हमारे पास आते हैं प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम। इनको हम एज ए डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं। प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम के अंदर दोनों ही ऑर्गेनिक होते हैं। हमारे पास सिर्फ एक इनऑर्गेनिक है आयन वाला, बाकी के दोनों ऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक ये प्रो, ऐसे आपने याद रखना है कि प्रो है तो ये टाइटली बाउंड रहता है एपो एंजाइम के साथ, क्योंकि जो यहाँ पे हमें पता है कि जो कोफैक्टर है वो एपो एंजाइम के साथ बाइंड होने वाला है, तो ये टाइटली बाउंड होता है और ये ओनली ट्रांजिट बाउंड होता है। ट्रांसिएंट मतलब कि सिर्फ कैटालाइसिस के दौरान ही ये बाउंड होगा। इसमें हमारे पास तीन आते हैं, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज। परऑक्सीडेज और कैटालेज का काम क्या है, H2O2 को तोड़ेगा H2O एंड O2 के अंदर। हीम जो है ये पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है। तो यानी कि ये दोनों ब्रेक करेंगे H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, और हीम जो है पार्ट ऑफ एक्टिव साइट है। तो यानी कि प्रोस्थेटिक के अंदर हमारे पास तीन आ गए, परऑक्सीडेज, कैटालेज एंड हेम। कोफैक्टर ऑर्गेनिक है, ओनली ट्रांसिएंट है, ड्यूरिंग कैटालाइसिस ओनली है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोएंजाइम है, इसके अंदर वाइट अमीन्स होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो आते हैं, NAD एंड NADP। NADP क्या होता है, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP के पास विटामिन जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट है वो है नियासिन। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे टोटल कोफैक्टर्स कितने आए, तीन टाइप के आए। कोफैक्टर्स कौन है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, रिक्वायर्ड है टू मेक एंजाइम एक्टिव। सबसे पहले हमारे पास आया प्रोस्थेटिक आया। प्रोस्थेटिक के अंदर दो ऑर्गेनिक आया, दोनों ऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक वाला टाइट बाउंड है और दूसरे वाला ट्रांसिएंट है। और इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आयन में आया जिंक फॉर प्रोटियोलाइटिक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसमें हमारे पास आया परऑक्सीडेज, कैटालेज एंड हेम, और इसमें हमारे पास आया NAD एंड NADP। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए।